शहद ले लें, अगर खाली शहद नहीं है आपके पास तो गुड़ या शक्कर, 1 चाय की चम्मच उसमें लौंग का पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक का ड्राई जिंजर पाउडर डाल लें या जूस निकाल के आप उसके अंदर जो है वो ऐड कर लें। उसके अंदर डालनी है दारचीनी का पाउडर। ये आपके नज़ला जुकाम फ्लू को जो है वो खत्म करने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को जो है ये बूस्ट करेगा। बदलते मौसम के असरात न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरे असरात डाल सकते हैं। एक तरफ तो सर्दियों की आमद के साथ जल्द खुश्क होने लगती है तो दूसरी जानिब नज़ला, जुकाम और खांसी जैसे मसाइल हैं कि बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में कुदरती और देसी घरेलू टोटके हमारी सेहत को बेहतर रखने का बेहतरीन हल है। बिल्कुल, और हमारे घरों में मौजूद कई सादा चीज़ें जिन्हें हम अमूमन तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, ना सिर्फ हमें मौसमी बीमारियों से बचाने में कारआमद होती हैं बल्कि इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो आज की हेल्थ सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट नैयर आपा, जो हमें बदलते मौसम के असरात से बचाव के लिए निहायत आसान, मौसर और आजमूदा देसी टोटके बताएंगी। तो आइए नैयर आपा, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें बताएं कि किस तरह से हम कुदरती अज्जा से अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं सर्दियों में खास तौर पर। हाँ जी, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही आप देखें कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू जी, वायरल इन्फेक्शन हो गया, खांसी, इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस पर क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाएं, एंटीबायोटिक्स वगैरह का जो है वो डायरेक्टली आपको एंटीबायोटिक्स पे जी, वो डायरेक्ट जो है वो खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग हजरात, उनके लिए तो ये वाला जो मौसम है बहुत ज़्यादा जो है वो और दूसरे प्रॉब्लम्स और इशू जो है वो क्रिएट कर देता है अगर प्रॉपर इसकी जो है वो आप केयर ना करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप अपना थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन हमारी एक चल रही थी गर्मियों के अंदर, थोड़ा सा हमें सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहिए। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर ये वाले इश्यूज प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, चाहे बुजुर्ग हजरात हैं, बच्चे या कोई भी है, पूरा ओवरऑल जो है जो हेल्थ इश्यूज जो है वो जाते, उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो इम्यून है वो आपका जो है वो आपका गट सिस्टम है, ये आपका हेल्दी होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सर्दियां स्टार्ट होते साथ मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी, इसको आप जो है वो कहवा कह लें, इसको आप जो है वो कोई भी आप इसको जो है वो आप नाम दे सकते हैं, ये बेहतरीन है, ठीक है। तो ये सबके लिए बेहतरीन है। आपने क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल, शहद ले लें, अगर खाली शहद नहीं है आपके पास तो गुड़ या शक्कर, ठीक है। वो वाइट वाला नहीं लेना क्योंकि वाइट जो गुड़ होता है जी, उसमें सोडा डाल के उसको ब्लीच करके तो उसको जो है वो वाइट किया गया, खत्म हो जाती है, उसके तो फिर नुकसान नहीं होगा। तो वो आप जो है वो गाँव वगैरह से जो है वो हमारे जो सिंध के एरिया है वहाँ से, हाँ जी, तो वो कोशिश करें कि वहाँ से आप जो है वो इसको मंगवाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है, लौंग का पाउडर, अगर आपके पास 100 ग्राम जो है वो हनी है, ठीक है, हनी नहीं है तो अगर हमने जो है वो 100 ग्राम शक्कर या गुड़ का पाउडर, ठीक है, वो आपने 100 ग्राम ले लिया, 1 चाय की चम्मच उसमें लौंग का पाउडर, ठीक है, 2 टेबलस्पून या उसके अंदर आप अदरक का ड्राई जिंजर पाउडर डाल लें या जो है वो अदरक को क्रश करके उसका जूस निकाल के आप उसके अंदर जो है वो ऐड कर लें। और उसके बाद आपने उसके अंदर डालनी है दारचीनी का पाउडर। और दारचीनी आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से स्प्रिंग वाली हो, आम जो वो छाल वाली होती है उसके कोई नहीं, वो नहीं हो, उसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है। ये आपको आम अच्छे आपको जो है वो मार्ट से मिल जाती है, ठीक है। इसका भी 1 चाय का चम्मच इसके पाउडर का और 1 चाय की चम्मच हल्दी सिंपल। अच्छा, हल्दी का भी बता दीजिए जो अमूमन हमें मिलती है बाजारों में, सालन के लिए, हांडी के लिए, वो वाली या दूसरी वाली? नहीं, कोशिश करें पंसारी की दुकान पे जाके उनसे जो है वो आप पिसवा के लेके, ठीक है, क्योंकि जो बाजारों से मिलती है उनमें कॉर्न स्टार्च और कलर और इस तरह की चीजें जो है वो ऐड की हुई होती हैं, मिलावट होती है। अगर हनी है तो हनी के अंदर डायरेक्ट आप ये वाले पाउडर, ये वाली चीजें आप डाल दें, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो सुबह में आपने 1 कप जो है वो गर्म पानी का किया है, 1 चाय की चम्मच आप इसकी डालें और आप जो है वो नीम गर्म सा जो है वो सीप लेके पी लें। ये आपके नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू को जो है वो ख़त्म करने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को जो है ये बूस्ट करेगा और आपका ये बेस्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटी
बायोटिक आपका जो है ये। और रात में आपने कहा आप इसको दिन में 3 दफा लें, 4 दफा लें, मतलब इसको ले सकते हैं मैक्सिमम। आपका गला ड्राई हो रहा है, कफ फील कर रहे हो तो आप ले फील करें। और अगर आपके पास गुड़ या शक्कर है तो आपने क्या करना है, अदरक का पानी जो हमने निकाला है उसको फ्राई पैन में डालना है, गुड़ या शक्कर जो भी लिया वो डाल के जब ये मेल्ट हो जाए सारी, आप इसके अंदर लौंग का पाउडर, इसके अंदर हल्दी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और अदरक के पानी के अंदर इसको आप थोड़ा सा पका लें। एक तार सी जब बने तो आप एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा घी लगा के उसको निकाल लें। ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो इसको छुरी के साथ इसकी छोटी छोटी सी टुकड़ियां कर लें। ये आपके लॉजेंजेस बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप टॉस कर ले जब ये ड्राई हो जाए कॉर्न स्टार्च में या आइसिंग शुगर में। तो आपने गर्म पानी का किया है तो आप ये वाली एक जो है वो टैबलेट उठाए, ठीक है, इसको आप पानी के अंदर डाल दें और इसको नीम गर्म पानी आप ले लें। आप कहीं ऑफिस वगैरह है, बाहर है, जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि आप गर्म पानी नहीं ले सकते, आपको खांसी आ रही है, ठीक है, कुछ भी आप उसको मुंह में रख के च्यू कैरी भी की जा सकती है, बहुत इजीली, बहुत जी बहुत इजीली। तो जैसे बच्चे वगैरह खांसी करते हैं, वो अगर कहवा नहीं ले रहे थे, थोड़ी सी आप इसको जो है वो तोड़ के, तो बच्चों के इससे बलगम भी बेहतर होगा। जिस तरह आपका चेस्ट इन्फेक्शन आपको हो जाता है और आपको पेन रहता है चेस्ट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मोक, या आपको नजला है, जुकाम ये है। आपके लंग्स को हम डिटॉक्स की बात करते हैं, हम पूरी बॉडी के डिटॉक्स की, हम अपने स्टमक के जो है वो डिटॉक्स की बात करते हैं। जो ये वाला जो है ये कहवा है, ये आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को साफ करेगा। जबरदस्त। और शक्कर कुछ भी नहीं अगर आप ले रहे ना, तो अगर सही वाला ऑर्गेनिक गुड़ या शक्कर है, ये भी आप थोड़ा सा जो है वो मुंह में तोड़ के डाल लेंगे, आपको किसी भी तरह की खांसी हो, बलगम है, रेशा, सिर्फ एक गुड़ के साथ भी जो है वो आप इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। में भी मदद देता है बेहतरीन। बच्चों को ये कैसे पिलाना है? अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, नज़ला, जुकाम, वो तो कहेगा इसमें पता नहीं क्या है, स्मेल आ रहा है, टेस्ट गंदा सा है, उसको अब कैसे मेरे पिलाएं? नवासे को यही इशू हो रहा है बहुत ज्यादा स्वेयर उसको जो है वो, क्योंकि बच्चे जब दौड़ने भागने लग जाए हाथ में नहीं तो आते। जूते उनको जो है वो पानी में हाथ डाल लिए तो वो जब सो जाता है गहरी नींद, तो फिर हम उसको फीडर के अंदर जो है वो हल्दी उसको लाजमी हम लोग जो है वो रात में दे रहे, जब वो गहरी नींद सोया हुआ होता है, दूध के अंदर हमने हल्दी बना के तो उसको जो है वो हम फीडर पिला देते हैं। और ये सोते हुए तो वो बच्चों का ये इशू होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शुरू में ही, मेरे बच्चों को घर में जो प्रॉब्लम्स होते थे, तो एक अरसे के बाद जाके बच्चों को पता चला कि ये वो ब्लैक वाली फ्रीजी ड्रिंक नहीं है, ये तो हमारी माँ हमें कहवा बना के देती है। तो वो बच्चों, क्योंकि उसका कलर उस तरह का हो जाता था, आपने स्कैम कर दिया। हाँ जी, आप बच्चों को 6 माह से ऊपर का बच्चा है, आप सौंफ और इसके अंदर इलायची और पुदीना, ये 3 चीज़ों का कहवा आप अपने बच्चों को, गर्मियां हैं, आप सर्दियां हैं, आप ये सर्दियों के अंदर उसमें 2 लौंग ऐड कर लें, ठीक है, क्योंकि तासीर इसकी ठंडी होती है। लौंग ऐड कर लें, थोड़ा सा दालचीनी, सौंफ, पुदीना और इलायची। इसका कहवा आप अपने बच्चों को लाजमी 6 माह के बाद, जब आप उसको बच्चों को स्ट्रॉन्ग डाइट के ऊपर आ जाते हैं, सॉलिड खाने लग जाते हैं, आप ये लाजमी दिन में 3 एक ही सुबह में गिलास बना के रख लें और वो गिलास आपने जो है वो सारे दिन के अंदर बच्चे को पिला दें। 1 गिलास अगर पानी है, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2-3 इलायचियाँ थोड़ी सी कूट के और 1-2 टहनियाँ जो है वो पुदीने की, ये डाल के ये कहवा बना के आप रख लें, तो वो सारे दिन के अंदर 1 गिलास पानी का बच्चों को। अच्छा, ये 2 चीजें तो हम वैसे भी चाय में यूज करते ही हैं, इलायची हो गई, सौंफ हो गई, इसकी चाय तो हम पीते ही हैं, तो एक और चीज भी ऐड कर लें, उसका कहवा बना लें। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लौंग डाल लेंगे तो ये सर्दियों के लिए। आप मुझे ये बताइए, कभी कभी वो एक दिन का बनाया हुआ अगले दिन भी आपके पास बच जाता है, क्या हम दोबारा नया बनाए या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? आप डेली बेसिस नहीं करना चाहिए। नहीं, डेली बेसिस पे आप फ्रेश बनाएं, इसमें ना मेहनत लगती है, ना कोई इतनी चीज है, किचन के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप बच्चों को इस चीज की आदत डाल देंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, उनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन, मौसम चेंजिंग के साथ जो इश्यूज हो रहे होते हैं वो नहीं, पेट का हाजमा भी की बड़ी जरूरत है कि अगर आप ये सुबह उठ के थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तो वो जो डॉक्टर्स के चक्कर है ना, वो आपके बच जाएंगे, वो चक्कर बच जाएंगे। और वो जो मेहनत है ना, वो एक दिन में एक ही दफा करनी है और अगले दिन दोबारा करनी है। वही आपने बचा हुआ नहीं पिलाना। चाय देखे हमारा दिल कर रहा होता है, हम बार-बार चाय बना के पी रहे होते हैं, तो ये आप अगर कहवा बच्चों के लिए, बच्चे क्या सभी जो है वो ये वाला कहवा लें। खाना अगर आपने कुछ स्पाइसी खाना खा लिया है, आपका जो है वो बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है,
आपको डकार आ रहे हैं, आप फ्रिजी ड्रिंक्स की बजाय हाँ ये वाला कहवा लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा, बल्कि इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो फिर ये चीज़ हो जाएगी। आपको कोई भी जो है वो उस तरह के जो भी आपके गट इश्यूज है वो नहीं होंगे। मेन चीज वही है कि अपनी लाइफस्टाइल में, और आपने इतनी बेहतरीन बात की कि गट को सेहतमंद रखना जरूरी है। आपका गट ठीक होगा, आपकी स्किन ठीक रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा और आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। आप पेट से, आप मैदे से डिस्टर्ब होते हैं ना, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप कफ सिरप देखें, लें कफ सिरप लेने के आधे घंटे के बाद इतनी नींद आ रही होती है, इतनी नींद आ रही होती है। मतलब आप खास तौर पे ऐसी अद्वियात और ऐसे सिरप ना काम से पहले नहीं ले सकते। आप कहते हैं कि ये तो मैं दफ्तर जाके तो सो जाऊंगा ये जी, तो वो जाहिर सी बात है, फिर सारा दिन जो है वो आप जो है वो डिजीनेस जो है वो रहती है और उस तरह से आप फ्रेश नहीं रहते और काम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करके इन चीज़ों की तरफ आए तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरे नंबर पे मैसेज है, बच्चों को इस चीज की जब आदत पड़ जाएगी शुरू से डाल दीजिए, उनको टेस्ट डेवलप कीजिए, उनको पता हो कि ये एक मम्मा कोई ब्लैक ड्रिंक देती है मजे की और उसका टेस्ट में बच्चे को नहीं पता कि वो आगे जाके आपको कितना फायदा देगा। बहुत शुक्रिया आपा, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है और सबसे अच्छा आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना ये बड़े मजेदार है।